आज के इस वीडियो में हम लोग बीकॉम पार्ट 1 के इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव सवाल को जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इकोनॉमिक सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के है ना लगभग बहुत ही महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे। तो पहला सवाल है, डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय रॉबिन्स इज। रॉबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा है। पहला ऑप्शन क्वाड्रेटिक मतलब वर्गीय है, या ऑप्शन बी एनालिटिकल मतलब विश्लेषणात्मक है, या ऑप्शन सी बोथ क्वाड्रेटिक एंड एनालिटिकल मतलब वर्गीय और विश्लेषणात्मक दोनों है। ठीक है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी एनालिटिकल मतलब विश्लेषणात्मक। दूसरा सवाल, विच इकोनॉमिस्ट इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी रॉबिन्स, ऑप्शन सी पीगू, या ऑप्शन डी एडम स्मिथ। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी एडम स्मिथ को। तीसरा सवाल, हु हैज डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज स्टडी ऑफ द ऑर्डिनरी प्रोफेशनल लाइफ ऑफ मैन। किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को इस रूप में कहा है कि मनुष्य के साधारण व्यावसायिक जीवन का अध्ययन अर्थशास्त्र है? ऑप्शन ए हिक्स, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी रॉबिन्स, या ऑप्शन डी पीगू। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मार्शल। चौथा सवाल, इकोनॉमिक्स स्टडीज अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। ऑप्शन ए मनी का मतलब धन का, ऑप्शन बी मानव का मतलब ह्यूमन का, या ऑप्शन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब आर्थिक क्रियाओं का, या ऑप्शन डी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब अनार्थिक क्रियाओं का। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब आर्थिक क्रियाओं का। पांचवा सवाल, विच इकोनॉमिस्ट हैज कंसिडर्ड ह्यूमन बीइंग मोर इम्पोर्टेंट देन मनी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र के अध्ययन में मानव को धन से अधिक महत्वपूर्ण माना है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी रॉबिन्स, ऑप्शन सी मार्शल, या ऑप्शन डी पीगू। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मार्शल। छठा सवाल, हु हैज डिवाइडेड द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स इनटू टू क्लासेज, इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक्स। छठा सवाल क्या है, मनुष्य की क्रियाओं को आर्थिक एवं गैर आर्थिक दो वर्गों में किसने बांट दिया है? ऑप्शन ए रॉबिन्स, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी पीगू, या ऑप्शन डी एडम स्मिथ। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मार्शल। चलिए, सातवां सवाल क्या है, इकोनॉमिक्स रिमेन्स न्यूट्रल बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स विच इकोनॉमिस्ट हैज दिस स्टेटमेंट। मतलब अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ रहता है ना। इस यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी पीगू, ऑप्शन सी मार्शल, या ऑप्शन डी रॉबिन्स का। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी रॉबिन्स का। आठवां सवाल, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज द साइंस। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान है। ऑप्शन ए ऑफ वेल्थ मतलब धन का, ऑप्शन बी कल्याण का, ऑफ वेलफेयर, ऑप्शन सी ऑफ चॉइस मतलब चयन का, या ऑप्शन डी आर्थिक क्रियाओं का मतलब ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी चयन का मतलब ऑफ चॉइस। नवा सवाल, प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज वास्तविक विज्ञान मतलब रियल साइंस, ऑप्शन बी आइडियल साइंस मतलब आदर्श विज्ञान, ऑप्शन सी बोथ ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए रियल साइंस। दसवां सवाल क्या है, रियल साइंस स्टडीज मतलब वास्तविक विज्ञान अध्ययन करता है। ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट सिचुएशन का मतलब वस्तु स्थिति का, ऑप्शन बी राइट एंड रॉन्ग का मतलब उचित और अनुचित का, ऑप्शन बी मतलब मोरल वैल्यूज का मतलब नैतिक मूल्य का, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए वस्तु स्थिति का, ऑब्जेक्ट सिचुएशन का। 11वां सवाल, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू।
अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए 2 वर्गों में 2 क्लासेस, ऑप्शन बी 3 क्लासेस 3 वर्गों में, या ऑप्शन डी 4 क्लासेस मतलब 4 वर्गों में, या ऑप्शन डी 5 वर्गों में मतलब 5 क्लासेस। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5 क्लासेस मतलब 5 वर्गों में। 12वां सवाल, द जॉब ऑफ एन इकोनॉमिस्ट इज टू रिसर्च एंड एक्सप्लेन, नॉट टू इंडोर्स और कंडेम, विच इकोनॉमिस्ट हैज दिस स्टेटमेंट। अर्थशास्त्री का कार्य अनुसंधान एवं व्याख्या करना है, न कि समर्थन या निंदा करना है। इस कथन को किस अर्थशास्त्री ने दिया है? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी पीगू, ऑप्शन सी रॉबिन्स, या ऑप्शन डी हार्टरे। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी रॉबिन्स ने। ठीक है। 13वां सवाल, व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? What is studied in microeconomics? Option A study of the specific, या ऑप्शन बी स्टडी ऑफ द बोर्ड, या ऑप्शन सी बोथ, ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए दोनों। ठीक है। स्पेसिफिक मतलब होता है विशिष्ट, ठीक है, बोर्ड का मतलब व्यापक। 14वां सवाल क्या है? The job of an economist is to discover and explain and not to suppose or fuse the meaning of this statement। इस स्टेटमेंट का मतलब अर्थशास्त्री का कार्य खोज करना है और व्याख्या करना है, न कि समर्थन या खंडन। इस कथन का क्या मतलब है? ऑप्शन ए इकोनॉमिक्स इज अ रियल साइंस मतलब अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। ऑप्शन बी इकोनॉमिक्स इज एन आइडियल साइंस अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। ऑप्शन सी अर्थशास्त्र एक कला है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, या ऑप्शन डी इकोनॉमिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट, इकोनॉमिक्स जो है विज्ञान और कला दोनों है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है मतलब इकोनॉमिक्स इज एन रियल साइंस। 15वां सवाल, हु यूज द वर्ड माइक्रो who used the words micro and macro for the first time in economics। ठीक है। तो व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए स्टिगलर, ऑप्शन बी सैमुअल्सन, ऑप्शन सी रैगनर, या ऑप्शन डी रैगनर फ्रिस। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी रैगनर फ्रिस। 16वां सवाल क्या है? इन स्टैटिक इकोनॉमिक्स ऑप्शन ए मतलब स्थैतिक अर्थशास्त्र में क्या है? ऑप्शन ए आर्थिक चल सक्रिय होते हैं, आर्थिक चल निष्क्रिय होते हैं मतलब इकोनॉमिक मूवमेंट्स आर इनएक्टिवेट, या ऑप्शन बी इकोनॉमिक्स मूवमेंट आर स्टेबल मतलब आर्थिक चल स्थिर होते हैं, या ऑप्शन सी इकोनॉमिक्स मूवमेंट्स आर एक्टिव बट दे डू नॉट टेंड टू चेंज मतलब आर्थिक चल सक्रिय होते हैं किंतु उनमें परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं होती है, या ऑप्शन डी जड़ अर्थव्यवस्था का अध्ययन ही स्थैतिक अर्थशास्त्र है। रूट द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज स्टैटिक इकोनॉमिक्स। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 16वां सवाल का सही जवाब होगा इकोनॉमिक मूवमेंट्स आर एक्टिव बट दे डू नॉट टेंड टू चेंज मतलब आर्थिक चल सक्रिय होते हैं किंतु उनमें परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं होती है। 17वां सवाल क्या है? स्थैतिक विश्लेषण में ऑप्शन ए समय एवं परिवर्तन का अध्ययन होता है मतलब इन स्टैटिक एनालिसिस, ऑप्शन ए स्टडी ऑफ टाइम एंड चेंज, ऑप्शन बी चेंजेस इन टाइम एंड रेट ऑफ चेंज आर इंक्लूडेड मतलब समय एवं परिवर्तन की दर में होने वाले परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन सी एक स्थिर संतुलन का अध्ययन है मतलब स्टडी ऑफ एन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम, या ऑप्शन डी ऑल मूविंग आर रिलेटेड टू द सेम टाइम सभी चल एक ही समय से संबंधित होते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी चल एक ही समय से संबंधित होते हैं मतलब ऑल मूविंग आर रिलेटेड टू द सेम टाइम। 18वां सवाल, अनफॉर्चुनेट यूज द वर्ड स्टैटिक एंड डायनेमिक हैज़ क्रिएटेड अननेसेसरी confusion which economics has this statement।
18वां सवाल क्या है, अस्थैतिक एवं प्राज्ञिक शब्दों का दुर्भाग्य प्रयोग से व्यर्थ का भ्रम उत्पन्न हो गया है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? ऑप्शन ए प्रोफेसर राइट, ऑप्शन बी प्रोफेसर हैरोल्ड, ऑप्शन सी प्रोफेसर बोल्डिड या ऑप्शन डी प्रोफेसर सैमुअल्सन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रोफेसर राइट। 19वां सवाल, प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक थे। 19वां सवाल क्या है, द एक्सपोनेंट ऑफ द मैनिफेस्ट प्रेफरेंस थ्योरी वाज। ऑप्शन ए रॉबर्टसन, ऑप्शन बी सैमुअल्सन, ऑप्शन सी आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी न्यूमैन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी सैमुअल्सन। ठीक है। 20वां सवाल क्या है, प्रकट अधिमान सिद्धांत का आधार है। द बेसिक ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एप्रिएंट प्रेफरेंस इज। ऑप्शन ए वीक ऑर्डरिंग मतलब निर्बल क्रमबद्धता, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग मतलब सबल क्रमबद्धता, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव आर ट्रू मतलब उपयुक्त दोनों सत्य हैं, ऑप्शन डी बोथ ऑफ द एबव आर फॉल्स दोनों गलत हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी बोथ ऑफ द एबव आर ट्रू। 21वां सवाल, प्रकट अधिमान सिद्धांत व्यक्त किया जा सकता है। द मैनिफेस्ट प्रेफरेंस प्रिंसिपल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। ऑप्शन ए दृढ़ क्रम स्थापन तथा शाब्दिक अधिमान पैटर्न मतलब स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग एंड वर्बल प्रेफरेंस पैटर्न, ऑप्शन बी विवेकपूर्णता सुसंगति एवं संक्रमिता मतलब रेशनलिटी कंसिस्टेंसी और ट्रांजिविटी, या ऑप्शन सी नेशनलिटी एंड वीक ऑर्डरिंग विवेकपूर्ण और दुर्बल क्रय स्थापन, या ऑप्शन डी ट्रांजिविटी एंड वीक ऑर्डरिंग मतलब संक्रमिता और दुर्बल क्रम स्थापन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए दृढ़ क्रम स्थापन स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। ठीक है, एंड वर्बल प्रेफरेंस पैटर्न। 22वां सवाल क्या है, सैमुअल्सन का सिद्धांत संबंधित है। सैमुअल्सन्स प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए धनात्मक आय लोच से मतलब पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी से, या ऑप्शन बी ऋणात्मक आय लोच से निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, या ऑप्शन सी शून्य आय लोच से जीरो इनकम इलास्टिसिटी, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से ऑल ऑफ द अबव। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी मतलब धनात्मक आय लोच से। 23वां सवाल क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। ऑप्शन ए इंडिविजुअल कंज्यूमर मतलब व्यक्तिगत उपभोक्ता का, ऑप्शन बी इंडिविजुअल फर्म व्यक्तिगत फर्म का, ऑप्शन सी व्यक्तिगत उद्योग इंडिविजुअल इंडस्ट्री का, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव मतलब ये सभी सही हैं। 24वां सवाल, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। ऑप्शन ए इंडिविजुअल यूनिट मतलब व्यक्तिगत इकाई का, ऑप्शन बी आर्थिक समग्र का मतलब इकोनॉमिक्स एग्रीगेट का, या ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत यूनिट का मतलब इकोनॉमिक मतलब इंडिविजुअल यूनिट का। 25वां सवाल क्या है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? ऑप्शन ए जेबी से, या ऑप्शन बी माल्थस, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी जॉन रॉबिन्स। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी एडम स्मिथ। 26वां सवाल क्या है, माइक्रो विच मीन्स स्मॉल। माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेजेज। ठीक है, मतलब माइक्रो जिसका अर्थ छोटा होता है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा से इसका उद्भव हुआ है? ऑप्शन ए अराबिक, ऑप्शन बी जर्मन, ऑप्शन सी ग्रीक, ऑप्शन डी इंग्लिश। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी ग्रीक यूनान से। ठीक है, ग्रीक या यूनान से सेम ही है। ठीक है। 27वां सवाल क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत परिवार का, इंडिविजुअल फैमिली का, ऑप्शन बी व्यक्तिगत धर्म इंडिविजुअल रिलीजन, ऑप्शन सी व्यक्तिगत उद्योग इंडिविजुअल इंडस्ट्री, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑल दिस मतलब ऑल ऑफ द अबव मतलब ये तीनों सही होंगे।
28वां सवाल, अर्थशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? विच हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी मार्शल या ऑप्शन डी रॉबिन्स को। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी एडम स्मिथ को। 29वां सवाल, द डिफिनेशन ऑफ मनी इज रिलेटेड टू, धन संबंधी परिभाषा से संबंधित है। ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी पीगू या ऑप्शन डी रॉबिन्स। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी एडम स्मिथ। 30वां सवाल, हु इज द डिफिनेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ नीड? हु तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल क्या है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ नीड्स? आवश्यकताओं को कम करने से संबंधित किनकी परिभाषा है? ऑप्शन ए रॉबिन्स, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी जेके माता, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जेके महता। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ रिडक्शन ऑफ नीड? इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जेके महता। 31वां सवाल क्या है? हुज डिफिनेशन इज रिलेटेड टू द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज? मतलब साधनों को सीमित मानने से संबंधित किनकी परिभाषा है? ऑप्शन ए रॉबिन्स, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी एडम स्मिथ या ऑप्शन डी वाकर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए रॉबिन्स। 32वां सवाल, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ वेलफेयर? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ वेलफेयर? कल्याण संबंधित परिभाषा किनकी है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी जेके माता, ऑप्शन सी रॉबिन्स या ऑप्शन डी मार्शल। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी मार्शल। 33वां सवाल क्या है? द फोकस ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज मनी, द एसेंसेस ऑफ हुज डिफिनेशन? मतलब अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु धन है, किनकी परिभाषा का सार तत्व है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी रॉबिन्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए एडम स्मिथ। 34वां सवाल क्या है? इन हुज डिफिनेशन मैन हैज बीन सबऑर्डिनेटेड? तो इसका मतलब क्या हुआ? किनकी परिभाषा में मनुष्य को गौण कर दिया गया है ना? मैन हैज बीन सबऑर्डिनेटेड। ऑप्शन ए रॉबिन्स, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी जेके महता। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी एडम स्मिथ। और आज का अंतिम सवाल जो 35वां सवाल है, इन इकोनॉमिक्स ओनली इकोनॉमिक्स मैन इज स्टडीड डिफिनेशन ऑफ? 35वां सवाल क्या है? अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, किनकी परिभाषा से संबंधित है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी हिक्स, ऑप्शन सी मार्शल, ऑप्शन डी रॉबिन्स। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए एडम स्मिथ। उम्मीद करते हैं ये सारा आपको अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम में है ना इससे जरूर मदद मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पूरा आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह का नॉलेज, इस तरह का एग्जाम से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए और नॉलेजेबल हमारे आसपास का जो भी नॉलेजेबल बात है तो वह उस टॉपिक पे वीडियो या फैक्ट वाले वीडियो को पाने के लिए हमसे जुड़े रहें, है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल भी बजा दे ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको उसी वक्त मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।